साथ जिनके जिंदगी में वो हमेशा आगे बढ़ते हैं। तो हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि गुरु ने आज हम सब को बोला सत्य का सहारा और सत्य का साथ कराया है। दुनिया में हर कोई हमको संसार का साथ देता है, शरीरों का साथ देता है, धन का सहारा देता है, घर परिवार समाज का सहारा देता है। गुरु ने कहा ठीक है, बेशक से इनकी महिमा है, पर इन सब पर भारी जो है अगर वो सत्य है, वो परमात्मा है, वो ईश्वर है। सारे सहारे थे हम सबके पास और यही सहारा नहीं था, है ना। वजह यही थी कि हमारे रोने की, दुखी होने की, क्योंकि जब जब भी कोई सहारा छूटता था तो दिल टूटता था, है ना। दुनिया में हम सब क्यों दुखी होते आए? हमारे दुख का कारण क्या था कि हमने बाहर के सहारे जैसे ले रखे थे। इनको बिठा लो। तो जब हम बाहर का सहारा ऐसे लेते हैं तो हमेशा दुखी होते हैं। सत्संग में आके हम सबकी जो पीड़ा मिटने लग जाती है, जो दुख कम होने लग जाता है, उसकी वजह यही है कि गुरु हमें सत्य का संग कराता जाता है। आज अर्जुन की श्रद्धा से कितना महाशास्त्र प्रकट हो गया। अर्जुन के विवेकवान होने से ये गीता जैसा पवित्र ग्रंथ तैयार हो गया। कहते हैं गीता के श्लोक जिसको भी समझ में आ गए, जिसने भी याद कर ली, रटना नहीं है गीता। हमने देखा गीता पे लोग पीएचडी भी कर लेते ना, हमने उनको भी डिप्रेशन में आते देखा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ रट्टा लगाया, उन्होंने सिर्फ शाब्दिक अर्थ तक जाना उसका। गीता माना जैसे गुरु ने कहा कि गीत आत्मा का, एक आत्मा सत्य, एक परमात्मा सत्य। देखो कभी आत्मा का इधर उधर हेर फेर नहीं हो सकता, कभी मरती नहीं है, कभी जलती नहीं, सबको पता है। गीता के श्लोक पढ़ भी लेते हैं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतम्। अब हमने सिर्फ पढ़ा, अब तक गुरु मिलने से पहले पढ़ा, खाली समझा नहीं। तो पल पल दुखी हो रहे थे, पीड़ा जरा सी शरीर में आई तो कष्ट आ रहे, तो दुख हो रहे, मन में कुछ किसी ने कुछ कह दिया तो कलेश लग रहा, जैसे तो पीड़ा हो रही है। अब गुरु ने आके बोला कि गीता तुमने पढ़ी, गीता तुमने समझी, तब काम चलेगा। गीता खाली पढ़ने से तुम्हारा काम नहीं चलेगा। हम सब पढ़ पढ़ के डालते थे, छोड़ देते थे शास्त्रों को। गुरु ने प्यार से आके गीता का सही मायना, सही मतलब बताया। गीता माना त्याग भावना, गीता माना सत्य का संग, गीता माना शोक का कुल जो जीवन है तुम्हारा, उसके श्लोक को कहते हैं कोई समझ ले ढंग से, उसके सारे शोक खत्म हो जाते हैं। इतना इतना गजब का उसमें तासीर है गीता में। ईश्वर के मुखार बिंद से निकली है गीता। गंगा तो भगवान के चरणों से निकली है, पर गीता तो कहते हैं भगवान कृष्ण के श्रीमुख से प्रकट हुई है। और इसको कोई समझ ले तरीके से, तो गीता माना गुरु ने कहा कि गीत आत्मा का गाया जा रहा उसमें। हम सब कौन सा गीत गाते, कौन सा गीत गा रहे थे, सबको पता था। जब भी किसी के पास बैठे, जहां भी रहे, जहां भी खड़े हुए, जहां भी गए, कौन सा गीत चल रहा था हमारा?
अच्छे से पता सबको अपनी कर्म कहानी। घर परिवार संसार पति परिवार बच्चे पैसा, ये तो गीत चल रहा था हमारा। और गीत जब हमारा ये वाला चल रहा है तो शोक हमारे कैसे निकल सकते हैं, दुख हमारे कैसे दूर हो सकते हैं। दादा भगवान तो जब भी बैठते थे हमेशा सत्संग, हमेशा आत्म चर्चा, हमेशा भगवत चर्चा। लोग कहते दादा बोर नहीं होते हो, रोज रोज आत्मा 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 कर करके तो हम तो थक गए सुन सुन के। दादा कभी कोई बोरियत हो जाती है सत्संग से, क्योंकि दादा के टाइम पे तो बहुत ठेठ आत्मा का ज्ञान चलता था। गुरु ने तो हम सबको बहुत और आसान करके दे दिया। और थोड़े से मिर्च मसाले लगा के भगवान ने, जैसे ना पहले आलू ऐसी छौंक दिया करती थी हिंग जीरे की, आज देखो आलू की रेसिपी कितनी बन जाती है। गुरु जी तो हमेशा बोलते थे, बोले जो कोई ऐसे बाहर से आता है ना, ये मन जो है ना हमारा शादी वाली घोड़ी है। शादी की घोड़ी जो कहते हैं कि उसमें अगर एक ने टांगे में लगा दिया उसको, अब शादी वाली घोड़ी को टांगे में लगा दिया, अब घोड़ी जो थी वो चली ना। फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद टांगे वाले को पता चला जैसे कि हाँ भाई चलो, वो उतर उतर के सारा डांस करता उसके आगे। घोड़ी के आगे ढोल नगाड़े बजते, थोड़ा डांस करते, तब वो थोड़ा सा बढ़ती आगे। जो सवारियां बैठी थी बड़ी गुस्सा हो गई, कहती ये क्या कर रहे, पागल हो क्या, वे मतलब होते उतर के डांस कर रहे उसके आगे, क्या चक्कर है। तो पता चला कि घोड़ी जो थी ना, शादी वाली घोड़ी लेके आया। अब इसको जब तक डांस ना दिखाया जाए तब तक ये बढ़ नहीं सकती आगे। तो गुरुजी बेचारे कहते थे कि हाँ गुरुजी बोलते थे हम सब ऐसे ही माया में ना नाच नाच के बैठे, माया का नाच देख देख के बैठे। अब हम सबको इतना आत्मा का ठेठ ज्ञान, गीता का ठेठ ज्ञान कैसे समझ में आएगा। तो दादा भगवान ने तो कहा मैं आत्मा ही सुनाऊंगा, तुम चाहे सो के सुनो, चाहे हंस के सुनो, चाहे रो के सुनो, मैं दूसरा चैप्टर नहीं खोलूंगा जब तक तुमको आत्मा पक्की नहीं जाती। हमारे भगवान तो इतने इतने सीधे साधे से, इतने प्यारे से, उनको लगा कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है तुम्हें नाच नाच के ज्ञान सुनना है नाचो चलो, तुम्हें हंस हंस के ज्ञान सुनना है हंसो चलो, तुम्हें मौज मस्ती में खा पी के एंजॉय करके ज्ञान सुनना चलो ठीक है। तो कभी हंसाया भी, कभी चुटकुला भी सुनाते थे, कभी नचाते भी थे, तो कभी सबको सब तरफ ऐसे करके बैठते थे। जिन बच्चों को जो अच्छा लगता था उनको वो खिलाते थे, सुनते थे, चुटकुला भी इतने मजे से सुनते थे हंस हंस के। फिर धीरे 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 आज हम सब उनके प्यार में ये समझ गए कि सच बात है, गीता खाली पढ़नी नहीं है, गीता को खाली रटना नहीं है। गीता माना गीत आत्मा का, और हम सबको गाने की जरूरत नहीं पड़ी। कितनी बड़ी कृपा है गुरु की कि आज हम जिसको भी देखते हैं कितने शारीरिक कष्टों से उपराम होके बैठे लोग, मानसिक कष्टों से उपराम होके बैठे लोग, आर्थिक कष्टों से उपराम होके बैठे लोग। कितनी बड़ी बड़ी हालातें बातें आ जाती हैं, उलझने इतनी हो जाती हैं, कितने मुस्कुरा मुस्कुरा के समा के बैठ जाते हैं। पूछो तो लगता कि अरे इतनी हालत में मुस्कुराहट, हैरानी लगती है। और गुरु के रूम में से शुक्राने निकलते हैं। कैसा ऊंचा ज्ञान है ये, इतना कठिन गीता का ज्ञान, इतना कठिन शास्त्रों का ज्ञान गुरु ने कैसे हंसते हंसते हम सबके जीवन में डाल दिया। हंसते खेलते खाते पीते मौज करते हुए आज पता चल गया बच्चों बच्चों को भी कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना, कि हमको अगर सत्य का आधार नहीं हमने लिया तो रोने के अलावा हमारे पास और कुछ नहीं है। तो हर कोई छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, कोई भी आके बैठता है, गुरु हम सबको प्यार से
इशारा करता है कि जो कृष्ण बोल रहे हैं, जो भगवान कृष्ण ने कहा है, कहना चाह रहे हैं, अर्जुन की पीड़ा को कैसे निकाला उन्होंने, अर्जुन को कैसे जिताया उन्होंने, अर्जुन को कैसे शक्तिशाली बनाया उन्होंने। बेशक से इतना वीर था, इतना धनुर्धर, इतना बड़ा योद्धा, पर मुंह ने उसको कैसे तोड़ दिया था, जैसे निचोड़ दिया था मुंह ने। दुर्बल दीनहीन सा बना के बोला, कैसे हाथ जोड़ के सिर पे ऐसे माथे पे हाथ रख के बैठ गया था, युद्ध नहीं करूंगा भगवान, मैं मुझ में कोई ताकत नहीं, कोई शक्ति नहीं है, ये क्या करवा रहे हो आप। कभी भी देखना, हम सबके जीवन में भी गुरु ने कहा ऐसी ऐसी हालतें आ जाती, कभी लगता भगवान ये क्या करना पड़ रहा हमें, कैसे दिन आ गए। हमेशा गुरु ने याद कराया हम सबको कि संसार ये परिवर्तनशील है, मत भूल जाना कभी भी। या हर 4 दिन बाद कुछ ना कुछ होता रहता है, कभी बहुत सुख है तो कभी बहुत दुख है, कभी कोई बहुत अपनापन दिखाएगा, कभी बहुत वही गैरपन दिखा देगा, कभी बहुत तुम्हारी प्रशंसा होगी, कभी बहुत भगवान निंदा करवा देगा, कभी बहुत सुखों की बाढ़ आ जाएगी जैसे, और कभी दुखों की आंधियां चल जाएंगी। ये संसार है और इससे बचा कोई भी नहीं है, कोई नहीं बचा। साधु संत ज्ञानी ध्यानी कोई भी नहीं बच सकता इससे, अवतार भी नहीं बचा इससे। अवतारों ने हम सबको क्या सिखाया। भगवान ने अगर राम ने देखो बाली को छुपके बाण मारा ना, लीला चाहे कोई भी खेली उन्होंने, कृष्ण अवतार में उन्होंने कैसे वही बहेलिया बन के भगवान को बाण लगा दिया। ये सब कर्मों के लेके जो कि बचा कोई नहीं इससे, गुरु ने कहा देह धरे का दंड ये हर काऊ को होए, पर ज्ञानी काटे हंस के मूर्ख काटे रोए। आज हम सब जितने बैठे हैं, सबको अंदर में एक आवाज जरूर आती होगी शायद कि समझदारी तो हमको यहाँ आके मिली है, आती है। देखो हम तो अपनी बात कर सकते हैं खाली, बाकी शोर से निकाल के हाथ खड़े करवाना। कितनी बड़ी कृपा है, कितनी बड़ी कृपा है कि समझदारी हम सबको यहाँ मिली है बैठ के। क्यों? क्योंकि अब गुरु ने हम सबको क्या बताया कि तुमने अगर झूठ को पकड़ा, माया को पकड़ा, संसार में अपना ध्यान लगाया, इधर उधर का गीत गाया, समझदार नहीं कहलाए जाओगे भाई। आओ बैठो तो क्या करना है, बोले हरी चर्चा करो, सत्संग करो जरूर, अखियां खोल जरा, रब नहीं बचता दूर, अखियां खोल जरा। युद्ध क्षेत्र में खड़े होके भगवान कृष्ण अर्जुन को उनके चाचा, मामा, भाई, बंधु, पिता, माता की कोई बात नहीं बता रहे हैं, अपनी कोई बात नहीं सुना रहे हैं कि यशोदा मैया ने मेरे को देखो कितना लाड किया, इतना प्यार किया, गोपियां मुझे इतना प्यार करती थी, देखो कैसे कैसे दिन मैं भूल सकती। कोई मतलब नहीं है ना अर्जुन से कुछ ऐसे सुन, एक बार सुन लिया खाली बस, उसके बाद तो जो सुना रहे सबको पता है गीता का पूरा अध्यात्म दे रहे हैं, पूरा आत्मज्ञान सुना रहे हैं, पूरा सच बता रहे हैं उनको, सत्य की वार्तालाप। गुरु भी हम सबको जितना जितना सत्य में जोड़ता जाता है, सत्य का संग कराता जाता है। यहाँ बहुत शास्त्रों की बड़ी बड़ी बातें नहीं, कई बार हम देखते हैं कि इतना अच्छा अच्छा सत्संग, सच में बहुत रो रो के भी लोग सुनते हैं, हम सब भी सुनते थे पहले, बड़ा अच्छा कथा चल, बहुत अच्छा लग रहा है, रामायण भागवत, बहुत भगवान का नाम है ही मीठा, ईश्वर का नाम है ही बहुत प्यारा, उसकी चर्चा जहाँ होगी, भक्त जो कोई प्यारा होगा उसका, उसको प्यार करने वाला होगा तो निहाल हो जाएगा वो।
इसमें तो कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। पर हम कभी बैठ के विचार करते, गुरु ने तो हमको ऐसा कुछ नहीं सुनाया, बहुत बढ़ चढ़ के शास्त्रों का अध्ययन और ये नहीं कराया कुछ भी, खाली ऐसी वार्तालाप हम सबसे की। यहाँ बैठ के कई लोगों को लगता है ये सत्संग क्या है, ये तो बातें हो रही खाली बस, ये सत्संग क्या है। पर आज हम तहे दिल से रोम रोम से कहते हैं कि जीवन हमारा यहाँ बैठ के बनाना, पूरा पूरा दिन सत्संग भले सुनते रहते थे, तस्से मस नहीं था, जानते नहीं था विकार होते क्या। जीवन चेंज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अंदर में मन कहता था इनको क्या पता हमारे घर की बात, इनको क्या पता हमारे दिल पे क्या बीत रही है, ये तो आश्रम में रहते, इनको क्या पता हमारे ऊपर क्या गुजर रही है। ये कह के मन मोटा हो जाता था। पर कैसे गुरु की महिमा, सच में कितने शुक्राने गाए कम लगते हैं। दादा भगवान ने उसी ग्रस्त में रह के, उन्हीं कर्म प्राणियों के साथ रह के, उसी संसार समाज में रह के उन्होंने इतनी बड़ी बात हम सबको समझाई और इतना गीता का पूरा पूरा ज्ञान अपने जीवन में उतार के हम सब तक पहुंचाया। दादा भगवान से कोई भी कुछ बात कहता था ना, जैसे मान लो अभी सत्संग चला, अभी तभी सबको बोलते हैं मौन में जाओ मौन में आओ, क्या बात कर रहे हो 10 बार सोचो, बोलो, पूछो अपने आप से। कोई भी बात करिए, बात हमारे कहने की थी, सुनने की थी, 10 बार अपने आप में विचार किया करो। विचार सहित जीवन तुम्हारा है तो बहुत विवेकवान बन जाओगे, विचार रहित तुम्हारा जीवन महामूर्ख कहलाओगे। दादा भगवान सत्संग के बाद कहते हैं कि वो जब किसी को देखते थे ना कि कोई बातें कर रहा है, कोई भी बात उनके कान में पनप पड़ जाती थी कभी, तो बड़ा दुख प्रकट करते थे अपना। दादा क्या हुआ? बोले बस मेरा समय नष्ट कर दिया तुमने। दादा समय नष्ट माना? बोले मैंने अभी 1 घंटा आत्मा 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 बोला, मैंने 1 घंटे से बोला संसार मिथ्या संसार मिथ्या। तुम सब कौन सी बातें कर रहे थे? शर्म वाला आती थी, कौन पकड़ने वाला हम सबको ऐसे, कौन हमें ऐसे पूछने वाला है, कौन हमारी इतनी जागृति हमको लाने वाला हमारे अंदर, कौन जगत का मिथ्या भाव इतना पक्का कराने वाला है। ज्ञान सुनाया, छोड़ दिया, ठीक है तुम क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो। हाँ तो एक से एक की मेहनत है। जो 4 लोग अगर बैठ के बातें करते थे ना, उनको बड़ा शर्म महसूस होती थी कि अरे सच बात तो सही है, अभी अपने सुना जगत मिथ्या और हम क्या बातें करने लगे, चल छोड़ आगे से नहीं करेंगे। और आज यहाँ बैठकर भी हम देखते हैं कितने लोगों को हम देखते हैं, रिक्शे में भी जाते हो इतने मौन में जाते हो, कभी कभी तो इतने हम ही बलिहार जाते हैं तुम सबके ऊपर, इतना उनको प्यार आता। कई बार हम इसे देखते हैं, सब मौन में कोशिश करके जाते हैं। और कभी मान लो कोई थोड़ा सा मन टाइट कर भी देता है, और सपोज हमने देख लिया निकलते हुए, ऐसे ऐसे हम जाते हैं कितना बड़ा पाप कर दिया, उनकी शक्ल उस समय देखने लायक होती, तुमको लगता है शुक्र है कम से कम एहसास तो है इस बात का, ये गलत है। कितनी बड़ी कृपा है। ऐसे दादा ने पकड़ पकड़ के हम सब के अंदर बोले ज्ञान डाला कि जगत अगर मिथ्या तो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं। और आज हमको विश्वास है कहीं ना कहीं तुम्हारा इंटरेस्ट कहीं जरूर कम हुआ होगा संसार की बातों को लेके। जो लोग बहुत ऐसे आके कहते हैं फलाना जगह ऐसे, ऐसी जगह ऐसे ऐसे, आज तुमको लगता हो कोई बात नहीं, ऐसा लिखा हुआ था, ऐसा ही होना था, ऐसा भी होता है, सब कर्मों का लेखा जोखा है, कोई कुछ नहीं कर सकता। आओ बैठ के तो भगवान की चर्चा करें, ईश्वर की चर्चा से, ईश्वर की भक्ति से, ईश्वर की मस्ती शक्ति भक्ति से ये सारे दुख हमारे कब में खत्म हो जाते, कब में कट जाते हैं, हमें पता नहीं चलता। और ये बिल्कुल सच्ची बात है, याद रखना, सत्य के संग की बहुत ताकत है, ईश्वर के संग की बहुत ताकत है। अर्जुन इतना महायुद्ध, महाभारत जैसा युद्ध देखो,
जीत के खड़े हैं। किसी ने कहा कैसे, कौन कर रहा था, बर्बरिक से पूछा। लास्ट में सबको पता खाटू श्याम जी का महिमा, इतने बड़े भक्त थे भगवान के। कहते उन्होंने ऐसे वरदान के रूप में या जैसे ले लिया कि हाँ, मैं जो भी पक्ष कमजोर होगा मैं उसके साथ खड़ा हो जाऊंगा। कहते ऐसे ही हुआ, कमजोर पक्ष के साथ खड़े हुए तो भगवान वो, और ईश्वर देखो अंतर्यामी, परमात्मा कितना दूरदर्शी है। याद रखना, तुमको नहीं पता अपने भविष्य के बारे में क्या होने वाला। तुम तो भगवान से मांग लेते हो, ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो, पर मांगने में तुम्हारे भविष्य में क्या नुकसान है, फायदा है, तो मैं नहीं जानकारी। इसलिए गुरु कहता मांगना नहीं कुछ भी, भगवान के समर्पित होके चलना, शरणागत होके चलना, ईश्वर से फालतू का कुछ ना मांग लेना। क्योंकि अर्जुन समर्पित थे भगवान के ऊपर, तो उनका भूत वर्तमान भविष्य सब भगवान के हाथ में था। देखा कि वह भरी कहाँ रहे हैं, उनको अंदर में जिज्ञासा हुई, ये महाभारत का इतना युद्ध, धर्म युद्ध होने वाला है, मुझे देखने का मन कर रहा है, मैं जाता हूँ। और युद्ध में तो कोई जीतेगा कोई हारेगा, जो हारेगा तो हारेगा, मैं सहारा बनूंगा। हरे का सहारा बोला जाता है खाटू श्याम को। अब भगवान ने देख लिया कि ये आप तो रहे भोले भाव में है, ये बहुत, उनको अंदर में कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है कि ये दुश्मन है, ये अपना है, ये पराया है, उन्हें कोई लेना देना नहीं, चल रहे हैं। भगवान ने देख लिया, भोले भाव से आते जा रहे हैं। अंदर खाली इतना था कि मैं धर्म युद्ध का दर्शन करूंगा, परमात्मा वहां पर विराजमान होंगे, मैं उनका दर्शन करूंगा, जो हारेगा मैं उसको जिताऊंगा। भगवान ब्राह्मण का वेश धर के पहुंच गए। कहाँ जा रहे हो? बोले ऐसे ऐसे धर्म युद्ध होने वाला, महाभारत होने वाली, मैं उसको दर्शन करना चाहता हूँ, अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, जो हारेगा युद्ध में मैं उसका सहायक बनूंगा। भगवान ने कहा थोड़ा सा मैं परीक्षा ले लूं तुम्हारी, तुम बलवीर हो भी नहीं हो, इतने वीर हो भी कि तुम किसी हारे हुए की शक्ति बन जाओगे। हाँ ले सकते हो। कहते हैं पीपल के पेड़ के नीचे वो खड़े हुए थे। भगवान ने कहा अगर तुम ये पीपल के पेड़ के सारे पत्ते फाड़ डालोगे, जैसे अपने एक तीर से, खाली एक बाण से सारे पत्ते नष्ट कर दोगे, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम बहुत शक्तिशाली हो। ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है। निकालना तीर और चला दिया, सारे पेड़ के पत्ते जितने भी थे सब नष्ट भ्रष्ट करके। अब वो जो तीर था, उनका बाण था, वो भगवान के चरणों में बार बार चक्कर लगा रहे हैं। अब भगवान के चरणों में चक्कर लगा रहा चल, तो बर्बरिक जी ने कहा कि ये क्या कर, ये क्या वजह। उन्होंने पूछा कि आपके पैर के नीचे कोई मेरा पत्ता पेड़ का जरूर दबा होगा, ये बाण मेरे पास वापस नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पैर के नीचे दबा है पत्ता। भगवान ने कहा, और भगवान बहुत खुश हुए उनकी शक्ति देख के। कहते हैं पैर के वो चक्कर, भगवान के चरणों के चक्कर लगा रहे हैं, तो बर्बरिक जी समझ गए कि ब्राह्मण के वेश में ये तो कोई मेरा परमात्मा आया, भगवान आया है। क्योंकि मेरा बाण कोई साधारण पुरुष, अब तक कोई होता तो उसके पैर को ही फाड़ के उस पत्ते को नष्ट भ्रष्ट कर सकता था, पर अगर उसकी हिम्मत नहीं है सत्य के पैर को छूने की ऐसे, तो इसका मतलब प्रभु कौन हो आप, अपने असली रूप में आइए। प्रार्थना की, भगवान ने अपना रूप दिखाया और समझाया कि हे बर्बरिक, तुम जिस युद्ध को देखने के लिए जा रहे हो, जिस हारे के सहारे बनने जा रहे हो, तुम थोड़ा सा विचार करो कि कौरव और पांडव दोनों युद्ध करेंगे, दोनों की सेनाओं को जब परास्त किया जाएगा, और मान लो मैंने कौरव की सेना को नष्ट किया,
10,000 सैनिक मैंने मार दिए है ना, उनकी सेना थोड़ी परास्त हो गई, वो दल थोड़ा सा नीचे आ गया, और तुमने जाके हेल्प करी, जाके सहायता कर ली, तो फिर पांडव कमजोर पड़ जाएंगे, फिर तुम पांडव की पास आओगे, फिर कौरव परास्त हो जाएंगे, फिर तुम कौरव के पास। ऐसे करते करते युद्ध तो पता नहीं जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा, कैसे खत्म होगा। और तुमको पता है ये युद्ध धर्म युद्ध है, क्योंकि मैं जब भी धरा पे आया हूं तो धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आया। कैसे भगवान हमेशा बोलते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए आया, मैं धर्म की पुनः स्थापना करने के लिए आया हूं, और तुम मेरे सहयोगी ना बनके तुम मेरे लिए सिरदर्दी बन जाओगे, तो क्या करूं, क्या करना है। मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूं, मुझे तो ये वरदान मिला, मेरे को तो मेरा तो काम है, फिर क्या करूं। तब भगवान ने कहते हैं फिर उनका शीश मांग लिया, सबको पता है शीश के दानी, सिर काट के अपना दे दो मुझे। देखो ईश्वर की महिमा, देने वाला और मांगने वाला, ये भक्तों की महिमा है। भक्तों के अंदर ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं उठता कि भगवान तू ऐसा क्यों कर रहा है। ये कहानी हमको समझाती है, सिखाना चाहती है कि कभी भी तुम्हारे जीवन में भगवान के लिए क्वेश्चन ना उठ जाए कि प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। आज हर दुनिया में हर व्यक्ति देखो तो भगवान से क्वेश्चन करने में लगा पड़ा है, तू मेरे साथ ऐसा क्यों करके बैठा है, तूने मेरे साथ ऐसा क्यों बिगाड़ दिया, मेरे साथ ऐसे क्यों तू करके चलता है। और हम भक्त कहलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, व्रत उपवास करते हैं, तीर्थ दान करते हैं। ये भक्तों की महिमा है, उफ नहीं है। और शुक्राने हैं, नमन कर रहे हैं कि प्रभु आपने मुझे इस लायक समझा, मेरा अहो भाग्य है। बताओ सारी शक्ति खत्म, सिर मांग लिया, दे दिया काट के, पर एक इच्छा खाली थोड़ी सी रख दी कि प्रभु मैं ये धर्म युद्ध अपनी आंखों से देखना जो चाहता था, तो बस वो कैसे देख पाऊं। थोड़ा सा मेरे को अंदर में ये रह ना जाए कहीं दिल में मेरे, तो ये आप ही जानो, आप ही संभालो। तो भगवान ने कहा ठीक है। कहते उनके शीश को उठाया भगवान ने, अमृत भर दिया उसमें अपनी शक्ति से। परमात्मा क्या नहीं कर सकता है। भगवान कितना अच्छा बोल रहे थे, कैसी कैसी लीलाएं करी है, कैसे कैसे रूप धरे हैं, कैसे कैसे भक्तों को संभाला है, बचाया है, जहां कोई सोच भी नहीं सकता ये काम कैसे हो जाएगा, भगवान कैसे करके रख देता है। जीवन में तुम्हारे कितनी बार ऐसी बातें आई होंगी, ऐसे दिन आए होंगे जहां तुमको सोचने पर मजबूर भगवान ने कर दिया कि अरे ये बात ऐसे हो कैसे गई, मैं तो सोचा भी नहीं था। भगवान तूने कितना अच्छा कर दिया, ये काम तूने कैसे बना दिया, कैसे संभाल दिया, मेरे बस की तो नहीं थी ये सब। ऐसा भी समय आ जाता, मैंने देखा भगवान ऐसे भी खेल खेल देते हैं। और कहते हैं शीश को रखा कि तुम्हें सारा वृत्तांत सब तुम्हें दिखाई पड़ता रहेगा, तुम बहुत अच्छे से इस युद्ध को देखते रहोगे, पूरा युद्ध तुम अपनी आंखों से देखोगे, बखूबी देखोगे। और ऐसा खाली बोला नहीं भगवान ने, उन्होंने देखा भी, ऐसा पूरा युद्ध देखा, जीत हासिल हो गई, खून की नदियां बह रही हैं। लास्ट में बर्बरीक से कहते हैं पूछा जब युद्ध कैसा रहा, कौन कर रहा था, कैसे हुआ, है ना, तो कितना प्यार से जवाब दिया। बोला मुझे तो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण का चक्र सुदर्शन ही दिखाई पड़ रहा था कि वो चक्र ही सारे काम कर रहे हैं। ना तो मुझे कौरव दिखाई पड़े, ना तो मुझे पांडव दिखाई पड़े, मुझे तो कोई सैनिक योद्धा कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे तो दिख रहा था तो सिर्फ और सिर्फ मेरे कृष्ण का, मेरे प्रभु का चक्र चल रहा था।
मैंने तो उसका दीदार किया, उसका दर्शन किया और मुझे कुछ दिखा ही नहीं। भगवान खुश हो गए, बोले हाँ सही। ये एक गूढ़ ज्ञान, ये सूक्ष्म दृष्टि, ये ईश्वर भक्ति, कर्मों में असंगता। कल भी हम लोग की बात चल रही थी कि लोग दुनिया में कर्म दिखाते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, ऐसे इसको नहीं करना चाहिए, ऐसे इसको करना चाहिए, लोग ये दिखाते हैं। गुरु ने कहा नहीं, भगवान का दर्शन करो, सब उसके हुक्म से चल रहे हैं। बिना उसके हुक्म से तो कोई पत्ता नहीं हिल सकता, बिना हुक्म के कोई पानी नहीं दे सकता, बिना हुक्म के कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, सब उसके हुक्म से चल रहा है। सब करने धरने वाला वही है, तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ निमित्त कारण हो। निमित्त बना के भगवान ने तुम्हें खड़ा कर दिया संसार में और तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हारे हाथ में कोई कुछ भी ताकत नहीं है करने की। ये भ्रम गुरु हमारा तोड़ता सिर्फ बस। इस भ्रम के कारण ही हम सब भय खा रहे थे, हम सब दुख उठा रहे थे, हम सब पीड़ा सह रहे थे। गुरु प्यार से आके हमारे इस भ्रम को तोड़ता है कि तुम भी भगवान का चक्र देखो चलता हुआ, तुम भी भगवान का दर्शन करो करता हुआ, वही करने वाला, वही सब कर रहा है। उसका दीदार जितना जितना करते जाते हो, जितना जितना उसका दर्शन करते जाते हो, तुमको शक्ति मिलती जाती, शांति मिलती जाती, भरपूरती मिलती जाती, आनंद की अंदर में लहर उठती जाती। गुरु ने कहा कभी भी कुछ करता अपने में अपने को नाक खड़ा कर लेना लाके, कहीं पर भी करता अपना ना आ जाए तुम्हारा। और जब इतना त्यागी है ना बन के चले, जब इतना दानी बन के चले, जब भगवान को सर्वस्व शीश दान माना, सर्वस्व दान कर दिया है ना, बचा ही क्या उनके पास अपना। याद रखना, कहने का मतलब जो अपना अपने पास कुछ भी ना रख के भगवान के चरणों में सब डाल देता है, ओह उसकी पूजा जो होती ना, उसकी महिमा जो होती है ना, सदियों तक चलती चली आती है। कोई मिटा नहीं सकता उसकी हस्ती को, उसके नाम को। उसके स्मरण मात्र से कहते हैं कितने कितने काम बन जाते हैं। गुरु की भक्ति में, ईश्वर की भक्ति में वो शक्ति, वो ताकत है। गुरु ने कहा सर्वस्व अंदर में दान करके चलो, परमात्मा सब कुछ तेरा था, तेरा है, तेरा ही रहेगा। ऐसे भाव विचार से जब तुम संसार में चलते हो तो कुछ भी अनर्थ हो रहा हो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं पड़ता, कुछ भी ऐसा हो रहा हो तुम्हें कुछ लगता नहीं, तुम्हारे साथ कोई कुछ भी करता तुम्हें कोई कष्ट महसूस नहीं होता। भक्तों को तो देखो कितनी गालियां पड़ती हैं, कितना हद, जैसे उनको क्या कुछ नहीं यातनाएं दी जाती हैं, पर कभी देखो तो उनके चेहरे की मुस्कुराहट, उनके शब्दों की ताकत, उनके शुक्रानों की महिमा हम सबके दिलों को झकझोर देती है। क्यों? क्योंकि अंदर में भगवान को समर्पित होकर संसार में चलते हैं। देह धरे का दंड ये हर काहू को होए, मूर्ख काटे ज्ञानी काटे हंस के, मूर्ख काटे रोए। तो गुरु हम सबको बोला गीता का ज्ञान सुना के, अध्यात्म की बात बता के, सत्य का संग करा के, गीत आत्मा का गवा के अपना सत्य रूप में दर्शन करा के जब हमको देता है ऐसा भगवान, तो जीवन सच में रहता तो बेशक से कहीं पर भी है, तो एक अंदर की मस्ती, अंदर की आनंद की लहर, जैसे लगता है घूमने का गुड़ हो गया कि खा रहे हैं, मजा आ रहा, आनंद आ रहा है, बता नहीं पा रहे किसी को सत्संग से क्या मिला, हम किसी को बता नहीं पा रहे। हमको कितनी शक्ति मिल रही, कितनी भक्ति मिल रही, कितनी जागृति मिल रही, हम शब्दों में किसी को बोल नहीं पा रहे। याद रखना, संतों का जो आनंद होता है ना, हम सब उसकी सिर्फ मात्र झलक जरा सी हमको दिखती है, थोड़ी सी छींटे हमको तक पहुंचती हैं, उसमें इतना आनंद आ जाता है। गुरु ने कहा जो सर्वस्व परमात्मा को अर्पण कर देता है, बिना अपना कुछ विचारे, बिना अपने लिए कुछ सोचे, बिना अपने लिए कुछ अंदर में रखे, सब कुछ भगवान को ऐसे अर्पण करके चलता है,
दुनिया में पूजनीय बन जाते हैं, अमर हो जाते हैं, उसका रूप हो जाता है। भगवान ने कहा तुमको मेरा रूप जान के सब पूजेंगे। बताओ जरा, एक संसार वालों को हम सब कुछ देते हैं, तब रूप देखो अपना, तो अपनी पूजा देखो कितनी होती है, सबको पता है अच्छे से। जब आया बुढ़ापा डट के घर वाले चलते बच बच के इनको कतला कतला देते हो, श्वास श्वास देते हो, पाई पाई देने की कोशिश करते हो। देखो कड़वा सच है पर सच है, बुरा ना मानना, कड़वा है पर सच है। पर एक भगवान को थोड़ी सी श्वासें देते हो, भगवान को थोड़ी सी अपनी यादों में रखते हो, थोड़ी देर के लिए उसको अपना सर्वस्व थोड़ा सा बोलते हो, खाली बस थोड़ा सा उससे प्यार करते हो, थोड़ा सा उसके प्यार को फील कर पाते हो, थोड़ा सा खाली उसकी कृपा का एहसास कर पाते हो, थोड़ा सा ज्ञान अंदर में जाता है तुम्हारे, थोड़ा सा कहना गुरु का मान पाते हो। अगर तब का जीवन देखो, कितने लोग हमको बोलते कि अब हमें जरूरत नहीं किसी को सुनाने की, अब हमको जरूरत नहीं कोई हमारे पास बैठे, कोई हमको पूछे, कोई हमको हमारी सेवा करे, हमें कोई जरूरत नहीं लगती। भगवान जब तक ये शरीर चल रहा है, इस घट में बैठ के तू कर रहा है, जब ये घट इधर उधर ऐसा थोड़ा बहुत होएगा तो तू किसी और घट में बैठ के प्रकट होकर तू सेवा करेगा। करना तुझे ही है और तू ही करता है। अब अंदर में ये बात पक्की हो गई, बैठ गई दिल में कि तेरे अलावा एक पत्ता नहीं हिल सकता, तो मैं क्यों चिंता करूं, क्यों सोचूं, क्यों विचारूं। शरीर चल रहा, हाथ पैर चल रहे हैं, बेशक से सब काम हो रहे हैं, सब कर्म होंगे, पर अंदर की जागृति जो गुरु ने हम सबको दी है कि करने वाला कोई और है, उसका चक्र देखते चलना। कैसे भगवान तू चला रहा है, कैसे भगवान तू कर रहा है, कैसे भगवान तू ही करेगा, तेरी सृष्टि है, तू ही करने वाला है, मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुझे देखूं। हमेशा दादा भगवान बोलते थे कि तुमको एक ही काम दिया। गीता भगवान कहते थे, हाथ जोड़ के बोलते थे कि मैंने तुमसे कुछ भी नहीं कराया कभी, सिर्फ एक काम बताया है कि भगवान को देखो, हर जगह भगवान का दर्शन करो, जहां तक उसकी याद में रहो, जब तक उसके ध्यान में रहो, जहां तक उसके जिक्र में रहो। तुम जब भगवान के जिक्र में रहते हो ना, गारंटी है, लिखित गारंटी कि भगवान तुम्हारी फिक्र में रहता है, बशर्ते जब तुम उसके जिक्र में रहते हो। पर जब तुम संसार के जिक्र में रहते हो भैया, तमाशा देख के आई कहने की जरूरत ही नहीं। जब संसार का जिक्र करते हो तो बोलने की जरूरत नहीं, समझाने की, बताने की जरूरत नहीं। पर जब भगवान के तुम जब जिक्र में रहते हो, भगवान तुम्हारी फिक्र ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। सबको अंदर में विश्वास है कि भगवान फिक्र करके बैठा है, सबको विश्वास भगवान फिक्र करके बैठा है। हर श्वास में ईश्वर का सुमरन होना चाहिए, हर श्वास में। और फिर तुम चिंता करके बताओ, हर श्वास में बोलो कि पता नहीं ये श्वास अभी आ रही, अगली आए ना आए, किसकी चिंता करूं मैं, किसके लिए सोचूं, खबर नहीं पल की बात करे कल की। गुरु ने छोड़ दे सब, भगवान करने वाला बैठा हो। इतना बड़ा महाभारत का युद्ध अर्जुन को कैसे जिता के पूरा भगवान का सुनो ना, अभी खड़ा कर दिया तरफ। तुम्हारे लिए भगवान नहीं है क्या? खाली अर्जुन के साथ था वो, खाली प्रहलाद के साथ था, खाली मीरा के साथ था, सिर्फ ध्रुव के साथ था वो, सूरदास के लिए था भगवान खाली? ऐसा नहीं है ना? सहमत हो मेरी बात से कि भगवान पार्शियलिटी नहीं करता, बशर्ते तुम्हारे अंदर भक्ति इतनी होनी चाहिए, तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए प्यार इतना होना चाहिए, तुम्हारे अंदर भगवान पर विश्वास इतना होना चाहिए कि वो चाहे कुछ भी कर रहा है, कैसा भी कर रहा है, जो भी कराए नाथ, सब मेरे भले के लिए तू कर रहा है, सब मेरे भले के लिए कर रहा है। इतना आज तुम साइन करके भगवान को दे देना, जो भी हो रहा तुम्हारे जीवन में,
लिख देना नीचे, भगवान तू जो भी कर रहा है, जो भी मेरे जीवन में हो रहा है, मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि मेरे सब मेरे भले के लिए हो रहा है। कौन कौन कर सकता है ऐसा काम? दिल से, दिल से हाथ खड़े करना। जो भी तुम्हारा सब कुछ जीवन में हो रहा है, सब तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। आज नहीं तो कल तो अपने मुख से बोलोगे। हम यहाँ गारंटी दे रहे हैं इस बात की बैठ के कि उन्हीं हालातों को लेके जो तुम्हें तकलीफ दे रही है, जो तुमको बुरी लग रही है, जो तुमको गलत लग रही है, उन्हीं हालातों को लेके तुम शुक्राने गाओगे एक दिन बैठ के यहाँ पे। इसीलिए आज हाथ खड़े करना दिल से कि भगवान जो भी हो रहा है मेरे जीवन में सब बहुत अच्छा हो रहा है। कर पाओगे ना? सोच पाओ तो जो हुआ जो हुआ अच्छा हुआ। दिल से बोल, जो हुआ अच्छा हुआ। सबकी शक्लें देख, जो हुआ अच्छा हुआ। क्या बात है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। जबकि हमें पता है सबके साथ क्या हो रहा है फिर भी बुलवा रहे हैं, क्योंकि हमको भगवान पे बहुत विश्वास है, हमको अपने प्यारे पे बहुत विश्वास है। क्योंकि वो जैसा प्यार तुम्हें कर सकता ना दुनिया में कोई नहीं कर सकता। इसलिए उसकी तरफ से आई हुई हर हालत, तो जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है। फिर विश्वास के साथ बोलो, जो होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा, जो भी होगा अच्छा होगा। क्या बात है। अब बताओ किस किस को विश्वास है इस बात पे, तीनों बात पे। अब दोनों हाथ खड़े कर लो, जो भी होगा सब अच्छा होगा। अब चाहे गर्दन कटे मिटे, चाहे चल जाए हथकड़ियाँ, बन जाए हथकड़ियाँ, चाहे कांटे मिले या कलियाँ, है ना। मैंने तेरी राह पकड़ ली, है ना, मैंने तुझसे यारी कर ली। ऐसे भगवान से यारी करके तो देखो जरा, सर्वस्व उसके चरणों में निछावर करके तो देखो जरा, है उसका ही। अपनी चोरी से थोड़ा बच के तो हट के तो देखो जरा, अपने चोर पने से थोड़ा हट के तो देखो जरा। आनंद ना आए तो कहना, शक्ति भक्ति ना आए तो कहना, मुक्ति ना मिले तो कहना, ठीक है। तो रोज हमेशा बोलो, भगवान मुझे तो कितना प्यार करता है। बोलोगे ना ऐसा, ये सारी फेवरेट कंडीशन तुम्हारे सामने होंगी तो तब बोल पाओगे भगवान तू मुझे कितना प्यार करता है। जब कुछ भी विपरीत हालत आ जाए कैसी भी, तब भी बोल पाओगे ना भगवान तू मुझे कितना प्यार करता है। दिल से बोल पाओगे ना। चाहे आंसू निकले, चाहे दिखे तुम्हें कितना भी दुख है, चाहे कितनी पीड़ा से रहे हो बोलने में भी ताकत लगे कितनी भी, फिर भी बोलना क्या, भगवान तू मुझे कितना प्यार करता है। हालत का चाहे कैसी भी आ जाए, तन से, मन से, धन से, जन से, बल से, कुछ भी हो जाए, ये शब्द दिल से बोलना, भगवान तू मुझे कितना प्यार करता है। और सच होता है, गारंटी इस बात की, भगवान ना तुम्हें प्यार करते और तो उसका प्यार उम्र उम्र तुम्हारे लिए आए। सच्ची बता रहे, वो कहेगा अब मिला मुझे स्लीप प्रीमियम, मुझे अब मेरा जी हरा हुआ था मंदिर में बिठा बिठा कर सुखा दिया मुझे जल चढ़ा चढ़ा के भिगा दिया मुझे, फूल चढ़ा चढ़ा के छुपा दिया मुझे बोल के देखना, निहाल हो जाएगा तुम्हारे ऊपर, है निहाल, और निहाल हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा अंदर में से प्यार से, भगवान तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, ठीक है ना। हर श्वास में बोलना ऐसे, मंत्र समझना ये आज का, और अंदर ही अंदर बोलना, किसी और से ना बोल देना, बेशक से बाहर, ठीक है। लोग पागल पागल कहेंगे पागल, इतने दुखों की आंधी आ रखी है, भगवान प्यार करता, पागल क्या गुरु पागल तेरा, तू भी पागल गुरु जी को बोलते थे लोग ऐसे विवेकानंद को ही बोलते थे लगता है ईश्वर के प्यार में पागल होके, ओहो, ईश्वर के प्यार में पागल बनने पर पागल बाबा के मंदिर बने वृंदावन में, देखो
और ये माया के पागलों का तो घर में भी कोई स्थान नहीं है। जब आया बुढ़ापा डट डट के घर वाले चलते बच गए। सबको पता है। इसलिए हमेशा भगवान 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 करने में कुछ नुकसान नहीं है। लोग कहते हैं कैसा सत्संग है, भगवान भगवान करें और कोई काम ना करें। अच्छा, जितने भी यहाँ पे बैठे, जितने सालों से बैठे हो, सबके काम हो रहे हैं भैया? लोगों के सबके काम चल रहे हैं बढ़िया? हाँ, देखो कितनी खुशियों की मुंडी हिल रही। वाह, हम तो सोचते थे यही सब ऐसी है। इधर भी सबके काम हो रहे हैं बढ़िया, सब बढ़िया बढ़िया चल रहे हैं। ईश्वर को पकड़ के सब मौज ही मौज है। तो हमेशा सब तज, ठीक है। हमेशा परमात्मा के भाव में, ईश्वर को क्या पसंद है, भगवान को क्या चाहिए, हमारे जीवन से अगर कुछ हो तो सिर्फ ऐसा हो, है ना। हम किसी के लिए बुरा ना सोचें, किसी को ऐसे जहरीली शब्द बातें ना सुनाएं, कहीं ऐसे जगत मिथ्या के चिंतन पर चिंतन ना तक जाए, है ना। हमेशा मीठा बोल के परमात्मा के साथ अपना संबंध बना के सत्य का संग करके अपने जीवन को चलाएं। ये काम, इतना काम करो बस खाली, ठीक है ना। चलो शुक्र है, समझ में आया सब।